तो चलिए देखते हैं आयन कैसे निकाला जाता है। किसी भी परमाणु का पहले हम कक्षा के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के बाद उसमें आयन के बारे में आपको बता दें कि यदि किसी परमाणु के बाहरी कक्षा में, क्या बोले, किसी परमाणु के बाहरी कक्षा में अगर एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन, किसी परमाणु के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन होता है तो परमाणु क्या होता है? धनायन होता है। परमाणु धनायन होता है, यानी कि ये तीनों जो परमाणु है ये इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखता है। जब अगर किसी परमाणु के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो वो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग के और 1 प्लस लाएगा अपने साथ। समझ में आया? 2 इलेक्ट्रॉन होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है और कितना प्लस लाता है? 2 प्लस लाता है। 3 इलेक्ट्रॉन होता है तो 3 त्यागता है और कितना प्लस लाता है? 3 इलेक्ट्रॉन लाता है। और अपवाद वगैरह का काम तो हम बाद में करेंगे, ठीक है, कि कौन अपवाद है, प्लस माइनस प्लस होने के बाद भी वो अधातु होता है, उपधातु होता है। अपवाद पे तो चर्चा हम कर ही चुके हैं वैसे, लेकिन फिर एक बार करेंगे। पहले हमको याद रखना है कि जिसके पास +1 होता है, +2 होता है या +3 होता है, हमारे कहने का मतलब हुआ कि कोई परमाणु अपने बाहरी कक्षा से 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। त्यागने का मतलब ये होता है कि किसी को दे देना, है ना। जब किसी को दे देगा तो वो कितना हो जाएगा? 1 धन आयन उपस्थित कर अपने आप में लाएगा, 1 धन आयन। उसके बाद दूसरा देख लेते हैं। ऋणात्मक वाला, है ना। तो जिस परमाणु के बाहरी कक्षा में 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन होता है, ये तीनों क्या करता है? इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। ये तीनों इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और ग्रहण करेगा तो आपको एक चीज बात याद रखना है कि अगर कोई परमाणु के बाहरी कक्षा में अगर 1 इलेक्ट्रॉन था, कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन था। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन था तो वो 1 त्यागेगा, ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो 2 त्यागता है, 3 रहता है तो 1 रहेगा तो 1 त्यागेगा, 2 रहेगा 2 त्यागेगा, 3 रहेगा 3 त्यागेगा, 1 त्यागेगा तो 1 प्लस, 2 त्यागेगा 2 प्लस, 3 त्यागेगा 3 प्लस होता है। समझ में आया? उसी तरह से अगर किसी परमाणु के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होता है तो कोई भी परमाणु हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर बाकी जितना भी परमाणु है, सारा का सारा परमाणु अष्टक नियम का पालन करना चाहता है। अष्टक नियम का मतलब होता है अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पुराना चाहता है। तो 8 इलेक्ट्रॉन पुराने के लिए इलेक्ट्रॉन का या तो त्याग करता है या साझेदारी करता है या फिर उसे ग्रहण करता है, ठीक है। तो यानी साझेदारी करने का मतलब होगा कि जितना देंगे उतना ही लेंगे, साझेदारी का मतलब ये होता है। और ग्रहण करने का मतलब होता है किसी से लेंगे, और त्यागने का मतलब होता है कि त्याग यानी अपने पास जो है वो दूसरे को दे देंगे। तो अपने पास जो रहेगा वो दूसरों को दे देंगे, तो हमारे पास जितना देंगे दूसरा को उतना हमारे पास प्लस हो जाएगा, है ना। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास मान लीजिए अगर 2 रुपया है, किसी को दे दिए, तो 2 रुपया हम किसी को दे दिए, इसका मतलब हम गरीब हो गए कि लेने वाला गरीब हुआ? लेने वाला गरीब हो गया। लेने वाला के पास 2 रुपया कर्जा चढ़ गया, हमारे पास 2 रुपया, हम तो जानेंगे ना कि भविष्य में हमको 2 रुपया हमारे पास है जो हमको भविष्य में मिलेगा। लेकिन जिसके पास 2 रुपया है, जो लिया है हमसे 2 रुपया, तो वो हमसे लिया है तो हमको आज न कल तो वो देगा ही, तो देगा तो उसके ऊपर क्या होगा? टेंशन बना रहेगा कि हम इसको अगला को 2 रुपया देना है। तो लेने वाला पे माइनस होता है और देने वाला पे प्लस होता है। तो जो 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन रखता है वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। लेकिन जो 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन रखता है वो भी अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पुराना चाहता है। तो 5 के लिए क्या बोलेगा तो 8 पूरेगा, 3 लेगा तब जाके उसे 8 पूरेगा, यानी कि इस पे कितना हो जाएगा? -3।
और ये कितना लेगा तो 8 पूरेगा, तो इस पे कितना हो जाएगा, और ये कितना लेगा तो 8 पूरेगा, -1, तो -1 इस पे हो जाएगा। यानी कि जिसके बाहरी कक्षा में, हम इससे पहले पढ़े कि जिसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन था वो त्याग दिया 1+, 2 इलेक्ट्रॉन था त्याग दिया 2+, 3 इलेक्ट्रॉन था त्याग दिया 3+। अब जिसके बाहरी कक्षा में कि जिसके पास सपोज दैट कि इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन पहले से था, 3 लिया, तो कितना इलेक्ट्रॉन हो गया इसके पास अब, तो 8 इलेक्ट्रॉन तो हो गया, यानी अपना अष्टक पूरा तो कर लिया। लेकिन एक समस्या इसके साथ रह गया। क्या समस्या रह गया कि इसने कर्जा लिया, और कर्जा लिया तो इसके पास माइनस वाला समस्या रह गया, है ना। तो माइनस वाला समस्या को क्या करेंगे हम, अब माइनस वाला जो होता है उसे हम लोग ऋणायन यानी ऋणायन तत्व निगेटिव एलिमेंट्स बोलेंगे, और जो प्लस वाला होता है उसे पॉजिटिव एलिमेंट बोलेंगे। तो ये हमारा, अब इस पे हम देखते हैं कि कौन कौन निगेटिव है और कौन कौन पॉजिटिव है। एक बात और याद रखना है कि जिसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, कितना इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन होता है, तो जिसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण भी करता है और इलेक्ट्रॉन का त्याग भी करता है, यानी कि प्लस और माइनस दोनों। यानी कहने का मतलब हो गया कि बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन वाला इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करता है। साझेदारी करने का मतलब तुमको 2 देंगे तो तुमसे 2 लेंगे, इसको कहा जाता है बटैया खेती, है ना। तो चलिए इसके बारे में हम बारी बारी से देख लेते हैं कि कैसे हम इसमें जानेंगे कि किस पे प्लस और किस पे माइनस होता है। तो आइए देखते हैं। अब यहाँ से देखेंगे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन हमारा है, तो हाइड्रोजन का जो परमाणु संख्या होता है, तो इसके बाहरी कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, और जितना बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही त्यागेगा और उसी में ग्रहण करेगा। अंदर वाला कक्षा में नहीं, बाहरी कक्षा में, जो बाहरी कक्षा में एक्सटर्नल ऑर्बिटल जो होता है उसमें हम इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे और उसी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे। तो इसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये हमारा हाइड्रोजन जो होता है ये प्लस माइनस यानी ये क्षार धातु होता है। ये कौन सा, ये हमारा प्लस माइनस दोनों गुण प्रदर्शित करता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्षार धातु बोलते हैं। तो इसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो 1 प्लस हो जाएगा, होगा ना। तो हाइड्रोजन पे कितना प्लस, 1 प्लस। अब यहाँ से बात करते हैं हीलियम, तो हीलियम के बाहरी कक्षा में कितना, 2, तो बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, तो अब ये त्यागेगा कि ग्रहण करेगा बाहरी कक्षा में। अब एक चीज बताओ, हीलियम का परमाणु संख्या भी 2, और हीलियम के बाहरी कक्षा में अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, 2। पहला कक्षा में भी 2 इलेक्ट्रॉन, पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, परमाणु संख्या भी 2। तो ये इलेक्ट्रॉन के परमाणु संख्या के हिसाब से इसका इलेक्ट्रॉन भी कक्षा में पूर्ण रूप से भर गया, इसीलिए ये न तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और न ग्रहण करता है। कहने का मतलब हो गया कि ये रासायनिक अभिक्रिया में भागे नहीं लेता है, इसीलिए इसे हम लोग अक्रिय गैस बोलते हैं। कौन सा गैस, अक्रिय गैस। अक्रिय तत्व बोलो चाहे अक्रिय गैस बोलो, ये इनर्ट गैस, नोबेल गैस, अक्रिय तत्व, ये सब कहलाता है। समझ में आया। हीलियम, हीलियम के बाहरी कक्षा जो होता है वो इलेक्ट्रॉन से पूर्ण रूप से भरा होता है। तो जिस परमाणु का बाहरी कक्षा इलेक्ट्रॉन से पूर्ण रूप से भरा रहेगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को न त्यागेगा, न ग्रहण करेगा, न साझेदारी करेगा। समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला देखते हैं। उसके बाद अब हम बात करेंगे लिथियम का। तो लिथियम का परमाणु संख्या 3 होता है, तो 3 होता है तो 2,1। तो बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 त्यागेगा कि ग्रहण करेगा, 1 को त्याग देगा। 1 को क्या करेगा, त्याग देगा। तो 1 त्याग देता है, इसीलिए ये दूसरे को दे देगा। ये क्या करेगा, दूसरे को। तो जब दूसरे को दे देगा तो लिथियम क्या गो इलेक्ट्रॉन त्यागा, 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा। तो 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा तो प्लस होगा कि माइनस, तो लिथियम पे प्लस होता है। समझ में आया। लिथियम, एक मिनट सॉरी, लिथियम पे +1 हो जाएगा। क्लियर है। उसी तरह से बेरिलियम का बात करेंगे। तो बेरिलियम में
परमाणु संख्या 4, तो 2,2, तो 2,2 हो जाएगा, यानी कि इसमें 2 है बाहरी कक्षा में और बाहरी कक्षा में 2 हाइड्रोजन हीलियम को छोड़ के बाकी सबको 8 पुराना है, तो इसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होगा, ये अपने बाहरी कक्षा से 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा यानी कि ये 2 किसी दूसरे को दे देगा। तो जब 2 दूसरे को दे देगा तब Be पे क्या गो प्लस 2 प्लस हो जाएगा। समझ में आया? तो इस तरह से हम पता कर लेंगे ना कि किसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, तो किस पे कितना प्लस और कितना माइनस होता है। और जो जैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए हम नाइट्रोजन का बात करेंगे, तो नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना 7, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,5। 2, कितना होता है 5। तो इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन 5। इसको कितना पुराना है 8 पुराना है, तो 8 पुराना है, तो ये 5 को का त्याग करेगा या फिर ये ग्रहण करेगा, तो ग्रहण करेगा, यानी कि ये बाहर से किसी से लेगा। कितना लेगा 3 लेगा, तो 3 जब इसको ले लिया तो ये हमारा 8 पूरा लिया, तो ग्रहण कितना किया ये। तो इसमें नाइट्रोजन का कितना लिखेंगे हम, अगर लिखना होगा तो 3 को लिया है तो -3 यानी 2,8 हो जाएगा। सोडियम का बनाएंगे तो सोडियम के परमाणु संख्या यानी कि इसका बाहरी कक्षा में 2,8,1 होता है, तो 1 त्यागेगा, तो 1 त्याग देगा यहाँ से, तो मान लो 1 त्याग दिया, ये वाला इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तो कितना प्लस हो जाएगा इस पे 1 प्लस हो जाएगा, तो Na प्लस और 2,8 हो जाएगा। इस तरह से हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकलता है। आगे अब जैसे मान लीजिए हम ऑक्सीजन का निकालेंगे, तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना 8 हो गया, तो 8 हो गया ऑक्सीजन का परमाणु संख्या, तो इसको लिखेंगे 2,8, 1 मिनट 2,6 कितना 2,6 होता है। तो अब इसको बाहरी कक्षा में कै गो इलेक्ट्रॉन चाहिए, बाहर से 2 गो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 गो हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 8। तो यहाँ पे अब लिया कितना, ये 2 लिया, तो माइनस में 2, तो यहाँ कितना दिखा देंगे 2,8। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो जिस पे प्लस होता है और जिस पे माइनस होता है, तो प्लस वाला धन परमाणु और माइनस वाला ऋण परमाणु, यानी प्लस वाला धनायन माइनस वाला ऋणायन, है ना। अब जैसे अगला देखो, Mg का बात करो, तो परमाणु संख्या कितना 12, तो 2,8,2। बाहरी कक्षा में 8 गो इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन तो मिलेगा नहीं इसको, तो क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या किया त्याग दिया, तो जब 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो इसके पास त्यागा क्या गो 2, तो माइनस में 2 कि प्लस में 2, तो प्लस में 2 हो जाएगा, और जब प्लस में 2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2,8। तो आयन के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसी तरह से निकलता है। समझ में आया ना, निकाल लीजिएगा। तो कै तक निकाल के लाइएगा, हाँ 20 तक आपको ये निकाल के लाना है, ठीक है। चलिए रहने दीजिए।